नमस्कार लियो लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश गॉड ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मून साइन, नाम राशि किसी से भी देख सकते हैं। जिसके साथ अटैच होती है प्लीज़ कर लीजिएगा। और 26 जनवरी से 2 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि लियो जो आपके पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। फिर देखते हैं कि लियो की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं, लियो के लिए क्या है। तो लियो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि लियो को चाहिए कि वो इस रिश्ते को, जो अनफिनिश्ड बिजनेस है यानी कि जो रिश्ता अधर में लटका हुआ है, या तो उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए या फिर एक नया चैप्टर, नया अध्याय, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए, ताकि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ फिर से रिश्ता आगे बढ़ सके और उसमें खुशियाँ आ सके। और अगर वो नहीं चाहते, डाइवोर्स वगैरह चाहते हैं, तो इस बिज़नेस को, इस अनफिनिश्ड बिजनेस को, इस अनकम्प्लीट काम को ख़त्म करें और इस रिश्ते से दूरियां बनाएं। जो ऐसा भी वो चाहते हैं वो करें, लेकिन इसको अदर में लटका कर ना रखें। तो ऐसा वो आपके लिए फील कर सकते हैं, या लियो जो आपके पर्सन है उसके लिए भी ऐसा वो सोच सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं द वर्ल्ड को। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है, उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में जो भी दिल दुखा है, मन दुखा है, जो एंजाइटी, स्ट्रेस मिला है, जिस प्रॉब्लम से अभी भी लियो या तो उनके पर्सन गुजर रहे हैं, तो उन चीज़ों से, उन परेशानियों से, उन दुविधाओं से बाहर आते हुए उन्हें इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि रिश्ता एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से खराब हुआ है। ना तो लियो ने किया है, ना तो उनके पर्सन ने किया है। दोनों तरफ से ही रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें आई हैं। तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इसलिए वो चाहते हैं कि अपने किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते हुए, या फैमिली, परिवार के सपोर्ट से, उनकी मदद लेते हुए, या किसी नॉन पर्सन की मदद से अगर वो फिर से इस रिश्ते में एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को, तो फिर से एक ये रिश्ता, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। फिर से ये रिश्ता जो है स्टेबल हो सकता है। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस करते हैं लियो। लियो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स। तो लियो आप इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। पास्ट वाली हिस्ट्री को प्रेजेंट के साथ जोड़कर, पास्ट और प्रेजेंट को जोड़कर एक नया फ्यूचर बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम हो। ऐसा आपको फील हो रहा है कि अगर आपके पर्सन या आप फिर से रिकॉन्सिलेशन करते हैं, पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराते हैं, अच्छे दिनों को याद करते हैं, रोमांस के दिनों को याद करते हैं, तो ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ कप्स को। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो आप महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता जो वाद विवाद है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, चाहते हुए भी जिस परेशानी से, जिस दुविधा से वो नहीं निकल पा रहे हैं, तो अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, और इन परेशानियों से, जो उनकी इस वोट्स रूपी दीवार जो उनकी खुद की बनाई हुई है, जो तो इस जकड़न से, इस परेशानी से, इस आंखों से पट्टियां खोलते हुए अगर बाहर निकलेंगे, बजाय कि एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, एक दूसरे से
बातें करना शुरू करेंगे तो ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, दोबारा से रिश्ता बन सकता है और उनकी जो भी दिली तमन्ना है, विश फुलफिलमेंट है, वो पूरी हो सकती है। तो आपकी दिली तमन्ना है कि फिर से ये रिश्ता आगे बढ़े और इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से बाहर निकला जाए, बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के। पास्ट और प्रेजेंट को मिलाकर एक नया फ्यूचर बने और रिकॉन्सिलेशन ये रिश्ता हो। तो देख लेते हैं लियो के आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द हर्मिट, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि अगर सचमुच आप इस रिश्ते से आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं या इस रिश्ते को दोबारा से बनाना चाहते हैं, तो आपको जो रिश्ता रुक गया है, थम गया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, अपना मार्ग खुद बनना पड़ेगा, अपनी रोशनी, अपना उजाला खुद बनना पड़ेगा। तो उसके लिए चाहे भले ही आपको स्पेस लेना पड़े, लोगों से किनारा करना पड़े, लेकिन अगर इस रिश्ते को आप वापस चाहते हैं तो आपको अपना मार्ग खुद बनाना पड़ेगा। इसमें जो आपके पर्सन है कोई मदद आप नहीं कर सकते, आपको खुद ही आगे इसमें बढ़ना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि रिश्ता पेड़ों पर नहीं लगता। रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपना उजाला खुद बनिए, अपनी रोशनी खुद बनिए। द हर्मिट को क्लैरिफाई करते हैं। टेम्परेंस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप इस लड़ाई झगड़े को, जो इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा है, जो फाइट है, जो ड्रामा चला हुआ है, जो अभी भी ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ, उसको छोड़ दें और बजाय के सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने के वो दोनों तरफा डिसीजन लें। दोनों पक्षों के बारे में सोचें, डिटैच ना बने, कॉल्ट ना बने। वो अपने बारे में और अपने पार्टनर के बारे में, दोनों के बारे में सोचें और इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, क्लैरिटी लाएं, साफ स्पष्ट इस रिश्ते को करें, दोनों पक्षों की बातें सुनें और तभी इस रिश्ते में अगर दोनों पक्षों की बातें सुनेंगे, इस लड़ाई झगड़े को, इस टेम्पर को, इस गुस्से को, इस एंगर को छोड़ देंगे तो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आएंगे और दोनों पक्षों की बात सुनेंगे तो पर्सनल और जो ये पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है इसको अच्छे से हैंडल करेंगे। जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो यानी कि जो बाहर का समय है बाहर के कामों में लगाएं और जो घर का समय है, घर गृहस्थी का समय है, उस समय को घर गृहस्थी में अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें, उसमें उनका ध्यान रखें, उनकी बातों को सुने और इस बैलेंस लाएं। जो गुस्सा और एंगर है उसको छोड़ दें, पेशेंटली हैंडल करें, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आएं और जो उनसे या ना तो बिल्कुल ही खामोश रहें उनसे और ना ही बहुत ज़्यादा बातें करें, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि वो अपना वो दिखा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं और बिल्कुल ही बातें नहीं करते तो लगता है कि वो अपने एटीट्यूड में आ गए हैं, वो ईगो दिखा रहे हैं। तो उनसे इतनी बातें करें जितना ज़रूरी है, ना तो बिल्कुल ख़त्म करें, ना बहुत ज़्यादा उनसे चिपक कर रहें और अपना उजाला खुद बने, अपनी रोशनी खुद बने। अपने आप अगर आगे बढ़ेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को अगर आप समझते हैं तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। देख लेते हैं लियो आप क्या चाहते हैं। लियो आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो आपके पर्सन है, जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है उनकी खुद की बनाई हुई है, इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलें, इस जकड़न से बाहर निकलें, आंखों से पट्टियां खोलें और बजाय के चुप रहने के, मौन रहने के, खामोश रहने के या फिर वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा करने के, वो धीरे धीरे करके खुलकर आपस में बातें करें ताकि ये नेगेटिविटी ख़त्म हो, पॉजिटिविटी आए और फिर से रिश्ता आगे बढ़े। तो आप चाहते हैं कि स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से वो बाहर निकलें और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए
इस जकड़न से जो उनका खुद का बनाया हुआ है उससे बाहर निकले। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए भी सोच सकते हैं, और जो लियो हैं उनके लियो पर्सन हैं उनके बारे में सोच सकते हैं। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ कप्स, द स्टार एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि बजाय के वाद विवाद करने के, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में बंद रहने के, जो उनकी खुद की बनाई हुई है, इस जकड़न से, इस परेशानी से, इस बाहर से निकलें, आंखों से पट्टियां खोलें और एक दूसरे से थोड़ा उनसे बातें शुरू करें, ताकि जो ये गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हों और रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़े। और स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग मेडिटेशन करें, किसी सुपीरियर से, किसी एल्डर से, किसी गुरु से मदद लें जो इस रिश्ते के बारे में नॉन है, और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें कि रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ कितनी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। क्योंकि दोनों तरफ से ही ये रिश्ता, दोनों एक दूसरे से अटैचमेंट फील करते हैं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अभी भी वो एक दूसरे से बातें करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस रिश्ते को पैशनेट नज़रिए से देखना चाहते हैं। तो अगर आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो हीलिंग मेडिटेशन के बाद इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, क्योंकि तभी तो रिश्ता मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और नेगेटिविटी ख़त्म होगी। क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से, काफ़ी लड़ाई झगड़े से, काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस से भरा रहा है। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हीलिंग मेडिटेशन तो करनी ज़रूरी है, थोड़ा सा समय लेना ज़रूरी है। और उसके बाद अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो ये रिश्ता एक सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिल सकती हैं। ये रिश्ता एक दूसरे के लिए एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा साबित हो सकता है, अगर दोनों अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए जो मस्कुलिन और फेमिलियन एनर्जी है, अगर उस पर बैलेंस बनाएंगे। जो मेल एनर्जी है, अगर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा नरमी से पेश आते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, मजबूत बनाएं। और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, एंगर में रहते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को सॉफ्ट बनाएं, ताकि रिश्ते में बैलेंस आ सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। द मून, इसका आउटकम बता रहा है कि जो इसमें लग रहा था कि अननोन फियर थे, जो डर था, जो भय था, जो सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, तो दोनों तरफ से ही शायद डिसाइड किया है कि अब वो इस कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, इस नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे और एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा करेंगे, पॉजिटिविटी लाएंगे, और हीलिंग मेडिटेशन के बाद इस रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा इसमें दिखाई दे रहा है, नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए वो आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे से बातें करते दिखाई दे रहे हैं। देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली, ख़त्म हो रहा है या बढ़ रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जी, तो जो इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न थी, जो परेशानी, अननोन फियर थे, जो सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ था, तो उससे बाहर निकलते हुए वो इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रो, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं इस रिश्ते में, इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, बजाय के थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात मानने के वो आमने सामने बातें करेंगे, क्लैरिटी लाएंगे इस रिश्ते में, और इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे, चाहे इसके लिए, अपने लिए या अपनों के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। इस प्यार के लिए, इस प्रेम के लिए वो स्टैंड लेना चाहते हैं। और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ, जो एनर्जी जो नहीं बन पा रही थी, तो वहाँ बैलेंस बनता दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है। दोनों तरफ से ही ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनता दिखाई दे रहा है। काफ़ी खुशहाली आती दिखाई दे रही है, या खुशहाल हो सकता है अगर दोनों तरफ से ही इसमें बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। एक फैमिली, एक परिवार, दोनों को समझेंगे और लगेगा कि दोनों परिवार एक जैसे हैं, ये एक ही परिवार है, तो रिश्ता स्टेबल होगा, खुशहाल होगा और फ्रूटफुल होगा, और
आगे जाकर काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से मिल सकती हैं। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। गाइड मी प्लीज़ यूनिवर्स जी कि एरीज लियो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस रहेगी। द लवर्स, जस्टिस एंड द टावर। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जो भी इस रिश्ते में पनौती आई हैं, बाधाएं आई हैं, रुकावटें आई हैं, तो उसको समय को समय दें, वक्त दें। समय से कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती हैं जिसकी वजह से नेगेटिविटी आती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, दूरियां आ जाती हैं, पनौती बाधाएं आती हैं। तो पेशेंटली अगर उन चीज़ों को हैंडल करते हैं, समय को समय देते हैं, वक्त देते हैं, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में जो बाधाएं, रुकावटें, पनौती आई थी, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। और इस रिश्ते में जो भी प्यार है, प्रेम है, जो भी एक दूसरे के प्रति आप एक गहरा प्यार है इस रिश्ते में, ओबियसली है, लेकिन इसके साथ साथ जो लस्ट है, जो जो एडिक्शन है, उनको भी इग्नोर ना करें। उसमें आमने सामने बैठकर क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें। क्योंकि कई बार होता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कोई तीसरा पर्सन आ जाता है, तो वो किसी ना किसी जो बातें करने का तरीका होता है, कोई एक पार्टनर उनसे ऐसे घुल मिल कर बातें करता है कि उनके पार्टनर को प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है कि ये उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम होती है। तो इस इन बातों का खुलासा आमने सामने बैठकर करिएगा, ताकि आगे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम, कोई गिले शिकवे ना रहे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो, और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्लैरिटी लाते हैं, समय रहते डिसीजन लेते हैं, तो ये रिश्ता न्यायप्रिय बन सकता है, जस्टिस मिल सकता है। कोई ना इसमें लियो या तो उनका पर्सन, कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो इस रिश्ते में जस्टिस ला सकता है। यानी कि उसको जस्टिस बहुत प्रिय है, वो झूठ को, फ्रेब को, चालबाजी को आगे नहीं आने देता। तो जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय प्रिय होगा अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, और ये डिसाइड करेंगे कि आगे लाइफ में ऐसी गलती दोबारा से नहीं होगी जो उन्होंने कर दी है। तो अगर आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते में जस्टिस आ सकता है, न्याय आ सकता है, खुशहाली आ सकती है, और आपका जो प्यार प्रेम है आगे बढ़ सकता है। लेकिन आपको समय रहते इसमें डिसीजन लेने की ज़रूरत है, आपको बातें करने की ज़रूरत है, क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। उससे मोटिवेशन, हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और वीडियो एंजॉय कीजिए। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।